हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, ये आर्टिकल जो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे उसी वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था कि आर्टिकल किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो और उसमें उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, ए और एन का प्रयोग हमने पढ़ रखा था। बाकी द का प्रयोग बचा था। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखना आज हम क्या करेंगे। आज कितनी तारीख हो गए हैं, आज होगी 21 मार्च, 21 मार्च। और आज हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका? द का। देखना इस वीडियो में हम देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखना पूरा डिटेल हमने पहले पार्ट में ही बता रखा था कि किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें हमने वीडियो के पहले पार्ट में ही कर रखा है। तो इस वीडियो में हम बस सीधे क्या करेंगे, द का प्रयोग देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। आपको अगर इसके मतलब इसका एकदम बेसिक जानना है तो इसी वीडियो सीरीज का पहला पार्ट जो आर्टिकल वाला है उसको देख लीजिए, उसमें हमने विस्तार से चर्चा कर रखी है। ठीक है, देखना द का प्रयोग करेंगे तो कुछ चीजें होती हैं, बस हम वो देखते जाएंगे कि कहाँ कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह से प्रयोग करेंगे। सिर्फ वही चीजें हमें इस वीडियो में देखनी है। तो देखो जो पहला होता है, देखो नियम तो द के प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं तो हम बस कुछ चीजें देखेंगे जो जनरल तौर पे यूज होती है कि कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। देखो पहला जो आता है कि द का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो जो धार्मिक समुदाय होता है ना, जो धार्मिक समुदाय होता है उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे समझना, जैसे हिंदू, क्या हुआ? हिंदू, हिंदू क्या हुआ? हिंदू एक धर्म मतलब धार्मिक समुदाय है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स, क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स, मुस्लिम्स यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम भी धार्मिक समुदाय, क्या कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जैसे देखो होता है क्रिश्चियन, क्या होता है? क्रिश्चियन, CHRISTIANS, क्रिश्चियन, ये भी एक धार्मिक समुदाय है, तो क्या कर देंगे? इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जैसे क्या होता है, सिक्स होता है, क्या होता है? सिक्स होते हैं। देखना सिख के पहले क्या कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गए कि धार्मिक समुदाय के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे ये हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनके पहले हमने क्या कर दिया? द का प्रयोग कर दिया। दूसरा प्रयोग देखिएगा, जैसे जो आर्मी फोर्सेज होते हैं ना, जो आर्मी फोर्सेज होते हैं या जो कानून लागू करते हैं, उनके नाम के पहले भी क्या किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखना, जैसे जो कानून लागू करते हैं मतलब आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस होते हैं और जो कानून लागू करते हैं, जो कानून लागू करते हैं, जो आर्म फोर्सेस होते हैं और जो कानून लागू करते हैं, उनके पहले भी क्या कर देते हैं? द का प्रयोग। एग्जाम्पल में देखना, जैसे होता है आर्मी, आर्म फोर्सेस में क्या आता है? आर्मी आता है, तो आर्मी के पहले क्या लगा देंगे हम? द, क्या हो जाएगा? द आर्मी। उसी तरह से जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एयरफोर्स, एयरफोर्स क्या है? एक आर्म फोर्स ही तो है, तो क्या कर देंगे? आर्म फोर्स नहीं, आर्म फोर्स, आर्म ये वाला आर्म, आर्म फोर्स मतलब क्या है? मिलिट्री से संबंधित। तो आर्म फोर्स है तो क्या हो जाएगा? एयरफोर्स से पहले हम क्या लगा देंगे? द। उसी तरह से जैसे कानून इम्प्लीमेंट, जो व्यवहार में कानून लागू करता है उसका पालन कौन करवाता है? पुलिस, क्या करवाता है? पुलिस। तो पुलिस से पहले भी हम क्या लगा देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से जो आर्म फोर्सेस होते हैं और जो कानून लागू करते हैं उनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है।
आगे देखना दोस्त, थर्ड यूज इसका क्या होगा कि जो चीजें, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो, क्या हो, जो चीजें या कोई वस्तु हो जो दुनिया में केवल एक ही हो, मतलब दूसरा ना हो, क्या हो, दूसरा ना हो, केवल एक ही हो, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कर देंगे, जो दुनिया में केवल जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो, दुनिया में केवल एक ही हो, एक ही हो, ठीक है, जो दुनिया में केवल एक ही हो तो कौन होता है। जैसे वैसे प्यार मोहब्बत की भाषा में करे तो सबको अपनी प्रेमिका या सबको अपना प्रेमी ही दुनिया में एक ही लगता है ना, लगता है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं या उसके जैसी कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीजें जो दुनिया में एक ही है। जैसे देखो सूरज क्या है, जो सन है वो क्या है, दुनिया में एक ही तो है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे हम द। जैसे देखो पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया में कोई दूसरी है नहीं है, हालांकि खोज जारी है, ठीक है, तो अर्थ से पहले क्या लगा देंगे द। जैसे देखो क्या हुआ, जो संसार, जो क्या हो, जो संसार है एक ही संसार तो है ना, तो वर्ड से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। और देखो जैसे जो चंद्रमा है, इसको कैसे बोल सकते हैं भाई, देखो जैसे चंद्रमा है, मून क्या है, दुनिया में एक ही तो है, पूरे संसार में, विश्व में एक ही तो है, दुनिया में एक ही तो है, तो मून से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी धार्मिक समुदाय के नाम से पहले लगाते हैं द, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स, द सिख्स। उसके बाद हम क्या देखें कि जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं और जो कानून लागू करते हैं, उनके नामों के पहले भी क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, और जो व्यवहार में कानून का पालन करवाता क्या होगा, द पुलिस, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे देखो जो वस्तु दुनिया में एक ही हो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होगा, द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द मून। ये विश्व में, संसार में, विश्व संसार नहीं, पूरी दुनिया में क्या है, एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है। मजे की बात है कि संसार भी तो एक ही है, संसार भी तो क्या है, एक ही है, तो वर्ड के पहले भी क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। और देखना इसके आगे देखेंगे कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले, चौथा यूज क्या देख लेंगे, धार्मिक ग्रंथों से पहले, धार्मिक ग्रंथों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो क्या है, रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, तो रामायण से पहले क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जैसे गीता है, गीता क्या है, एक ग्रंथ ही तो है, तो गीता से पहले क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जैसे क्या, बाइबिल क्या होता है, जो बाइबिल है वो भी तो ग्रंथ है, तो क्या कर देंगे, उसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कुरान, क्या देख सकते हैं, जैसे कुरान वो भी क्या है, ग्रंथ है, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग। उसी तरह से जो एक बहुत बड़ा खंड क्या है, उसको खंड काव्य कुछ कहते हैं, मतलब ग्रंथ तो है लेकिन हाँ महाकाव्य है ना, क्या है, महाभारत, क्या है, महाभारत, तो इससे पहले भी हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग, सॉरी मीनिंग गलत, महाभारत, महाभारत स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो गई थी। महाभारत से पहले, ये क्योंकि ग्रंथ है तो महाभारत से पहले भी क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से जो हमारे वेद होते हैं, क्या होते हैं, वेदाज लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वेद से पहले भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। ये देखना ना, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ये महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं, क्या है, महाकाव्य है। ये महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। देखना, तो हमने अभी तक क्या देखा, ये देख लेना एक बार। हमने देखा कि जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम और द सिख्स।
उसी तरह से हमने क्या देखा कि जो आर्म फोर्सेस होते हैं और या जो कानून लागू करते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे द आर्मी, द एयर फोर्स, द पुलिस। उसी तरह से हमने क्या देखा, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो, क्या हो, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उससे भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, क्योंकि संसार भी तो पूरे विश्व पूरे दुनिया में एक ही है। और क्या होगा, द मून, चंद्रमा, द मून। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों से पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ग्रंथ क्या है, जैसे रामायण है, ये ग्रंथ है, तो उससे पहले हम द का यूज कर देंगे। जैसे बाइबिल है, ये ग्रंथ है, तो इससे पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से अन्य ग्रंथ भी है जिससे पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखना और क्या यूज होता है, तो देखना जैसे कुछ और चीजें हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति होता है तो हम क्या करते हैं कि एज ए व्यक्ति नहीं जानते, हम उन्हें उनका पद क्या है उस तरह से जानते हैं। जैसे कोई मंत्री हो, तो जैसे कोई गवर्नर ही हो, तो हम क्या करते हैं, उनको, गवर्नर तो कोई व्यक्ति ही होगा, तो हम क्या कहेंगे, उनको गवर्नर उनके पद के नाम से उनको संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है कोई, तो राष्ट्रपति तो व्यक्ति ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो जो व्यक्ति होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं तो हम उनको एज ए व्यक्ति के नाम से नहीं संबोधित करते, उनके पद के नाम से संबोधित करते हैं। वे राष्ट्रपति हैं, वे मंत्री हैं, वे प्रधानमंत्री हैं, वे गवर्नर हैं, इस तरह से। तो जो उनका पद होता है ना, मतलब जो उनका टाइटल होता है ना, पद का टाइटल, जैसे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कर देंगे कि जैसे किसी व्यक्ति को जब संबोधित किया जाता है तो जो उनका टाइटल या पद होता है उनके नाम से पहले, पद के नाम से पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये एन है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से जैसे कोई गृह मंत्री है तो क्या कहेंगे, होम मिनिस्टर। कोई गृह मंत्री है तो क्या कहेंगे, होम मिनिस्टर। तो एक पद हो गया, उस पद से पहले हम क्या कर देंगे, द लगा देंगे। क्या लगा देंगे, द। तो क्या हो जाएगा, द होम मिनिस्टर। उसी तरह से जैसे कोई डायरेक्टर भी होता है, क्या होता है, तो हम भाई ये लोग कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको उस पद से संबोधित करेंगे कि ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है। तो क्या होगा, डायरेक्टर भी एक पद है, इससे पहले हम क्या कर देंगे, द लगा देंगे। उसी तरह से जैसे चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है, हालांकि चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेयरमैन है तो चेयरवुमैन भी होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में शब्द क्या, चेयरपर्सन ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि उसमें न ही मेन आता है, न ही फीमेल आता है, मतलब लैंगिक क्या कहते हैं उसको, लैंगिक भिन्नता, विभेदता जो है ना, वो दिखता तो अच्छा नहीं लगता है। चेयरमैन शब्द अच्छा नहीं लगता है, चेयरपर्सन हम यूज करते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन जो होते हैं ना, जो चेयरपर्सन होते हैं उनसे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द चेयरपर्सन। ठीक है, और देखना उसी तरह से अगला यूज क्या होगा। अभी तक हमने कितने देखे हैं, हमने अभी तक 4 यूज देखे हैं, ये 5 हो गया, ये हम छठा यूज देख रहे हैं, उसका 6th नंबर। ठीक है, देखना जैसे कोई पार्टी होती है ना, जो राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दल जो पार्टी होते हैं उनका कोई नाम होगा, तो उन नामों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे पार्टी में क्या, अपने यहाँ क्या है, कांग्रेस है, क्या है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल हो गया, एक पार्टी हो गया, तो उससे पहले क्या लगा देंगे, द कांग्रेस। उसी तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ है, क्या है, भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी एक क्या है, राजनीतिक दल है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा, द भारतीय जनता पार्टी। उसी तरह से क्या है, कहीं कहीं क्या है, जैसे लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी किसी देश में, किसमें, ब्रिटेन में है। ठीक है, लेबर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या है, डेमोक्रेटिक
पार्टी है। तो ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक दल है। तो इनसे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द लेबर पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा और देखना दोस्त, होगा क्या, जैसे जो नदी होते हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं ना, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। किसके नाम से पहले, नदी, सागर, महासागर, इन सब के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नदी क्या है, गंगा, तो गंगा क्या है, नदी है। तो इससे नाम से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द, क्या हो जाएगा, द गंगा, द गंगा। क्या है, जैसे महानदी है, क्या है, जैसे महानदी है, तो महानदी क्या है, नदी ही है भाई, इसके तो नाम में ही नदी है। और क्या है, महा, ठीक है, तो महानदी भी एक नदी है, तो महानदी से पहले क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे। उसी तरह से जैसे देखना, ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र, ये भी नदी है, तो क्या कर देंगे, ब्रह्मपुत्र से पहले भी द लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द ब्रह्मपुत्र। उसी तरह से जैसे कुछ खाड़ियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी ले लो, क्या ले लो, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द, क्या लगा देंगे, द। तो याद रखना, जो नदी होते हैं, नहर होते हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनके नाम से पहले भी क्या यूज होता है, द, क्या यूज होता है, द। अब उसके आगे देखना दोस्त, जैसे कुछ फिजिकल पोजीशन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फिजिकल पोजीशन, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, मध्य में, ठीक है, अंदर, बाहर, सामने। तो ये क्या है, ये एक पोजीशन दिखाता है, क्या दिखाता है, एक फिजिकल पोजीशन। तो फिजिकल पोजीशन से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जो फिजिकल पोजीशन होते हैं ना, जो फिजिकल पोजीशन होते हैं, उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे फिजिकल पोजीशन में क्या होगा, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, मध्य में, और क्या हो जाएगा, जैसे कहते पीछे, सामने। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, फिजिकल पोजीशन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, फिजिकल पोजीशन। तो क्या कर देंगे, उससे पहले भी द का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम कहते हैं बगल में, तो बगल का क्या होगा, साइड, तो साइड से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द, क्या हो जाएगा, द साइड। जैसे हम कहते हैं पीछे, तो पीछे का क्या हो जाएगा, बैक, तो बैक से पहले क्या होगा, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा था, क्या हो जाएगा, द। जैसे हम कहते हैं सामने, तो सामने का क्या होता है, फ्रंट, तो फ्रंट से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द। जैसे हम कहते हैं बॉटम, क्या कहते हैं, बॉटम, एकदम नीचे या तली पर, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, तली पर का बॉटम, तो बॉटम क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, द। जैसे हम कहते हैं मध्य में, तो मध्य का क्या हो जाएगा, सेंटर, तो सेंटर से पहले ये क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। उसी तरह से जैसे क्या हो जाएगा, इनसाइड, अंदर की तरफ, तो इनसाइड क्या होगा, तो इनसाइड भी पोजीशन दिखा रहा है, तो इससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द। बाहर का क्या होगा, आउटसाइड, तो ये भी पोजीशन दिखा रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द फ्रंट, द बॉटम, द सेंटर, द इनसाइड, द आउटसाइड। तो इस तरह से द साइड, द बैक, तो इस तरह से फिजिकल पोजीशन से पहले हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखना थोड़ा सा, जो अब नेक्स्ट यूज क्या होगा, कितने हमने अभी पढ़ रखे हैं, 8 पढ़ रखे हैं ना, तो 9वां यूज क्या होगा, कि जो सरकारी शाखाएं होती है ना, जो गवर्नमेंट की या प्राइवेट, कुछ भी जो सरकारी शाखाएं होती हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है, एक सरकारी शाखा है, तो न्यायपालिका से पहले हम क्या लगा देंगे, द। जैसे न्यायपालिका क्या होगा, जुडिशरी, क्या होगा, जुडिशरी। तो ये क्या है, एक सरकारी शाखा है, एक सरकारी शाखा, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द। तो क्या हो जाएगा, द जुडिशरी। उसी तरह से जैसे जो न्यायपालिका की ब्रांच होती हैं, तो क्या हुआ, न्यायपालिका की ब्रांच होती है, जैसे जुडिशियल ब्रांच जो होता है, जो जुडिशियल ब्रांच होता है, तो उससे पहले भी, क्योंकि जुडिशियल ब्रांच है, सरकारी शाखा है, तो उससे पहले भी हम क्या लगा देंगे,
द लगा देंगे, क्या हो जाएगा द जुडिशियल ब्रांच। अब देखना जैसे लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव क्या है, सरकारी शाखा है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव ये क्या है, सरकारी शाखा है। जो लेजिस्लेटिव क्या है, सरकारी शाखा, तो लेजिस्लेटिव से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, द लेजिस्लेटिव। उसी तरह से देखो और जैसे होते हैं जो कार्य करते हैं, क्या हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कार्यों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये भी एक सरकारी शाखा होती है, एग्जीक्यूटिव से पहले क्या लगा देंगे, द एग्जीक्यूटिव, क्या हो गया द एग्जीक्यूटिव। अब देखना उसी तरह से थोड़ा सा और देखना दोस्त, जो क्या होंगे, जो ऐतिहासिक काल में घटनाएं हुई हैं, जो प्राचीन काल में घटनाएं हुई हैं, ठीक है, और जो साम्राज्य होते हैं, जो वंशज होते हैं, कुल होते हैं, उनके नामों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। किसके किसके, 10 नंबर में क्या देखेंगे, जो वंशज होते हैं, जो वंशज होते हैं, जो साम्राज्य के नाम होते हैं, जो कुल होते हैं, जो घटनाएं होती हैं प्राचीन, ठीक है, ऐतिहासिक प्राचीन वे सब घटनाएं होती हैं, उन सब से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो कौन हो जाएगा, जैसे बहुत सुनने में आता है कौन सा, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य सुनने में आता है ना, देखो रोमन एम्पायर, रोमन का साम्राज्य, तो ये क्या है, एक साम्राज्य है, एक वंशज एक साम्राज्य को दर्शा रहा है, तो रोमन से पहले क्या लगा देंगे, द, तो क्या हो जाएगा द रोमन एम्पायर। जैसे वैसे सुनने में आता है गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, गुप्त वंश, क्या होता है गुप्त वंश, बहुत सुनने में आता है, तो हम क्या कर देंगे गुप्ता, इंग्लिश में गुप्ता लिखते हैं, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी, जो गुप्त वंश से क्या हो जाएगा गुप्त डायनेस्टी। तो उनसे पहले सॉरी यहाँ पर ए होता है ना, डायनेस्टी में DYNASTY, ठीक है, तो जो गुप्त डायनेस्टी है ये क्या है, एक वंश को दर्शा रहा है, ये क्या है एक वंश को दर्शा रहा है, तो गुप्त डायनेस्टी से पहले क्या लगा देंगे द। उसी तरह से कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे हम अगर समय की बात करें तो समय में क्या हो जाएगा, जैसे कि द मिडिल एज, जैसे कि क्या हो जाएगा मिडिल एजेस, मध्यकाल का या मध्य युगीन क्या कर देंगे मिडिल एजेस, तो मिडिल एजेस से पहले भी क्या लगा देंगे हम द, क्योंकि एक पार्टिकुलर काल को दिखा रहा है, पार्टिकुलर समय को दिखा रहा है। उसी तरह से जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि वार होता है, जैसे कि होता है ना वार, जैसे सिविल वार, क्या होता है सिविल वार, ये घटना है, तो प्राचीन घटनाएं जो हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, जैसे सिविल वार, तो इससे पहले भी हम क्या लगा देंगे द सिविल वार, क्या लगा देंगे द का यूज कर देंगे। तो इस तरह से जो वंशज साम्राज्य कुल घटनाएं ये सारी चीजें होती हैं प्राचीन, इससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखना दोस्त, और भी इसके यूजेस से देखना, जैसे ठीक है दोस्त आगे देखेंगे, देखो जैसे कुछ और चीजें हैं, जैसे जो कमेटीज होती हैं ना, जो समितियां होती हैं, कुछ क्लब होते हैं, कुछ फाउंडेशन होते हैं लोक कल्याणकारी करने के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए, बहुत सारे वैसे क्लब चलते हैं, कमेटियां होती हैं, फाउंडेशन होते हैं। तो ये जो कमेटी होती है, क्लब होते हैं, फाउंडेशन होते हैं ना, इनके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं द का प्रयोग देखते हैं। ये कौन से 11 नंबर होगा ना, देखना जैसे जो कमेटी होती है, जो कमेटी होती हैं, और क्या होता है कमेटी होता है, और क्लब भी होता है, और क्या होता है और फाउंडेशन होते हैं। तो जो ये FOUNDATION, ठीक है, तो क्या होते हैं जो ये कमेटी क्लब फाउंडेशन होते हैं ना, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर हम किसकी अगर कमेटी की बात करें, तो जो ईवन है, ईवन का मतलब कि यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन, ये क्या है, ये कमेटी है। तो जो यूनाइटेड नेशन है ना, उससे पहले हम क्या कर देंगे द लगा देंगे, क्या लगा देंगे द, तो क्या होगा, सॉरी नेशंस होता है ना, तो क्या होगा द यूनाइटेड नेशन, क्या हो जाएगा
द यूनाइटेड नेशन। उसी तरह से जैसे क्लब की बात करें तो एक होता है रोटरी क्लब जो होता है, तो रोटरी क्या है, क्लब है, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द, तो क्या हो जाएगा, द रोटरी क्लब, क्या हो जाएगा, द रोटरी क्लब। उसी तरह से बहुत से हैं, जैसे कि मिनरवा क्लब का नाम आपने सुना होगा, किसका, मिनरवा क्लब का। तो मिनरवा क्या है, क्लब है, तो उससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द, तो क्या हो जाएगा, द मिनरवा, क्या हो जाएगा, द मिनरवा क्लब। तो जो ऐसे फाउंडेशन होते हैं, जो ऐसे कमिटियां होती हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और कुछ चीजें आप देखिएगा, जैसे जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, ठीक है, और जो साधन होते हैं, जो साधन होते हैं ना, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कौन से होते हैं, जैसे जो हवाई जहाज होते हैं, जो क्या होते हैं, हवाई जहाज, ये 12 नंबर होगा ना, जो हवाई जहाज होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, साधन होते हैं ना ये लोग, जो शिप्स होती हैं, मतलब कि पानी के जहाज होते हैं, तो इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। किसके, हवाई जहाज, ट्रेन्स और ये जो पानी के जहाज होते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखो, जैसे ये क्या है, मकालू, ये एक हवाई जहाज का नाम है, क्या है, मकालू, तो मकालू क्या हो जाएगा, इससे पहले हम क्या कर देंगे, द। उसी तरह से जैसे जो संगठन है कोई हवाई जहाज के, जैसे कि एयर इंडिया, तो एयर इंडिया ये क्या है, एक कंपनी है जो अपना जहाज का संचालन करती है। एयर इंडिया से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, द एयर इंडिया। उसी तरह से जैसे आप ट्रेन का ही नाम देख लीजिए, जैसे मगध एक्सप्रेस, कौन सा है, ट्रेन में है मगध एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस। तो मगध एक्सप्रेस क्या है, एक ट्रेन है, तो ट्रेन के नाम से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द, तो क्या हो जाएगा, द मगध एक्सप्रेस, क्या हो जाएगा, द मगध एक्सप्रेस। उसी तरह से जैसे समुद्री जहाज का नाम आपने बहुत सुना होगा, विक्रांत का नाम, आपने विक्रांत का नाम समुद्री जहाज में बहुत सुना होगा। तो विक्रांत ये क्या है, समुद्री जहाज है, इससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द। तो इस तरह से जो साधन होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, शिप्स, ये सब जो साधन होते हैं ना, उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। और कुछ चीजें देखना, जैसे जो इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नागरिकता या राष्ट्रीयता को जो सूचित करते हैं, ठीक है, जो उसको बताते हैं ना, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग भारत के हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय, तो ये भारतीय हमारी राष्ट्रीयता, नागरिकता को दिखा रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द। जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि जो नागरिकता को दर्शाएं, किसको दर्शाएं, जो नागरिकता को दर्शाएं, राष्ट्रीयता को दर्शाएं, ठीक है, और जो किसको दर्शाएं, देश को भी दर्शाएं, तो क्या होगा, जो नागरिकता, राष्ट्रीयता, देश को इंगित करे, उससे पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि जैसे हम लोग क्या है, भारतीय हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडियंस, क्या कहेंगे, हम लोग इंडियन है, तो इंडियन ये हमारी किसको, राष्ट्रीयता को दर्शा रहा है, तो इससे पहले क्या लगा देंगे हम, द। उसी तरह से जैसे कोई अमेरिका का होगा, तो वो कहेगा कि मैं अमेरिकन हूँ, तो अमेरिकन, तो अमेरिका क्या दिखा रहा, अमेरिकन क्या दिखा रहा है, उसकी नागरिकता, उसकी राष्ट्रीयता दिखा रही है, तो इससे पहले भी हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। तो देखो दोस्त, हमने बहुत सारी चीजें देखी, इस तरह से क्या हो गया कि उसकी राष्ट्रीयता को दिखाया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। देखो दोस्त, हमने बहुत सारे प्रयोग देखे, द का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, हमने बस उतना देखा है जितना से कि हमें मतलब हमारा बेसिक क्लियर हो जाए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमने देखो शुरू में क्या देखा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो पहले किसी धार्मिक समुदाय के नाम से पहले करेंगे, जैसे कि हिंदू था, क्रिश्चियन था, मुस्लिम था, सिख थे, तो ये लोग क्या थे, धार्मिक समुदाय थे, तो इनसे पहले हमने क्या कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने देखा था कि जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उनके पहले भी हम क्या करते हैं, या जो कानून लागू करते हैं, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगा, जैसे सेना में द आर्मी,
द पुलिस, द एयरफोर्स। उसी तरह से हमने ये देखा था कि जो चीजें दुनिया में केवल एक ही हो उससे पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे सूरज दुनिया में सिर्फ एक ही है तो द सन, अर्थ दुनिया में केवल एक ही है तो द अर्थ, द वर्ल्ड, द मून। इस तरह से हमने फिर आगे देखा था कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। तो जैसे रामायण हुआ, बाइबिल हुआ, कुरान हुआ, गीता हुआ, वेदाज हुए, महाभारत हुए। महाभारत क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो जो धार्मिक ग्रंथों से पहले क्या करते हैं, हम द का यूज करते हैं। जैसे रामायण हुआ तो रामायण के आगे क्या लगा देंगे? द बाइबिल, द गीता, द कुरान। उसी तरह से आगे हमने देखा था कि जो जैसे हम किसी व्यक्ति को उसके पद से संबोधित करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर हम क्या करते हैं, उसके पद से संबोधित करते हैं। जैसे वो जिस पद पर होता है उस पद के नाम से वो मतलब उसको लोग जानते हैं, तो उस पद के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पद है, तो पद से पहले भी हम क्या लगा देंगे? द। जैसे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, तो जो होम मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर क्या है? एक पद है, तो पद से पहले क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। जैसे डायरेक्टर, ये भी एक पद है, पद से पहले क्या लगा देंगे हम? द। तो द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द चेयरपर्सन, इस तरह से। उसी तरह से हमने देखा था कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे ठीक है, तो उसी तरह से हम आगे भी देखे थे कि जो राजनीतिक दल होते हैं तो राजनीतिक दलों का अपना अपना नाम होता है। तो उन राजनीतिक दलों का जो नाम होता है ना, उससे पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो देखो जैसे एक कांग्रेस है, तो ये एक राजनीतिक दल है, तो उससे पहले क्या कर देंगे? द का प्रयोग। जैसे भारतीय जनता पार्टी ये भी क्या है? एक दल है, तो दल का नाम है, तो उससे पहले भी हम क्या कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखो लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तो ब्रिटेन की है, ठीक है। तो लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं का भी हो, ठीक है, नियम तो एक ही चलता है। तो ये क्या है? राजनीतिक दल है, तो इनसे पहले हम क्या कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से हमने कुछ और चीजें देखी थी कि जैसे नदी होता है, सागर होता है, महासागर होता है, खाड़ी होती है, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो गंगा नदी था, तो नदी के पहले हम क्या लगा दिए? द। महानदी, उससे पहले हमने क्या लगा दिया? द। वैसे खाड़ी की बात करें तो जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? द। क्या हो जाएगा? द बे ऑफ बंगाल, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द महानदी। उसी तरह से हमने आगे देखा था कि जो फिजिकल पोजीशन होते हैं ना, उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, बगल में, मध्य में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये दिखाता है फिजिकल पोजीशन। तो फिजिकल पोजीशन के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे टॉप मतलब ऊपर, पीछे, सेंटर, मध्य में, तो उससे पहले भी हमने क्या किया था? द का प्रयोग किया था। इसको हमने फ्रेश पेज पे देखा था ना, कहाँ देखा था? यहाँ देखा था, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर देखा था कि जो फिजिकल पोजीशन होते हैं, जैसे साइड मतलब बगल में, पीछे, फ्रंट मतलब सामने, बॉटम मतलब तली पर, नीचे, तो क्या होगा? ये सब फिजिकल पोजीशन दिखा रहे हैं, तो इन सबसे पहले भी हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है ना, जो सरकारी शाखाएं होती हैं, उस सरकारी शाखाओं का जो नाम होता है या सरकारी जो शाखाएं होती हैं, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जुडिशरी, न्यायालय का क्या होगा? जुडिशरी। तो जो जुडिशरी एक सरकारी शाखा है, तो जुडिशरी से पहले हमने क्या कर दिया? द का प्रयोग कर दिया। उसी तरह से जैसे जुडिशियल ब्रांच हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांच, जुडिशरी, ये सब सरकारी शाखाएं हैं। तो इनसे पहले हमने क्या कर दिया? ये द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। आगे हमने देखा था कि जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो वंशज होते हैं, जो साम्राज्य होते हैं, तो उन सब के नाम से पहले भी, या कालखंड होता है, जैसे वंशज, साम्राज्य, कुछ ऐतिहासिक प्राचीन घटनाएं या कालखंड हो गया, तो उससे पहले हमने क्या किया था? द का यूज पढ़ा था। तो देखो जैसे कि
रोमन साम्राज्य, ये क्या हुआ, रोमन क्या है, एक साम्राज्य को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। तो रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर से पहले क्या लगा देंगे हम, द। जैसे देखो गुप्त वंश, तो गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी क्या करता है, गुप्त वंश एक वंशज को दर्शाता है, एक वंशज को, पूरे वंशज को प्रदर्शित करता है। तो इससे पहले क्या लगा देंगे, द गुप्त वंश, द गुप्त डायनेस्टी। उसी तरह से जैसे कुछ कालखंड को दर्शाता है, जैसे मिडिल एज, क्या है, मिडिल एज, जो मध्य का काल है, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे, द, क्योंकि ये विशेष कालखंड को दर्शाता है। जैसे कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे सिविल वार, सिविल वार क्या युद्ध है, ये घटना को दर्शाता है। तो घटना से पहले भी हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। आगे हमने देखा था कि जो कमेटियां होती हैं, जो समिति होती है, क्लब होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, तो उनके भी कुछ नाम होते हैं। तो उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मिनर्वा क्लब का नाम आपने सुना होगा, तो ये क्लब है, तो इससे पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे द मिनर्वा क्लब, रोटरी क्लब एक होता है, रोटरी क्लब होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो रोटरी क्लब है वो भी एक क्लब, उससे पहले कर देंगे द का यूज। जैसे यूनाइटेड नेशन, ये एक समिति है, देशों की क्या है, देशों का संघ है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्या कर देंगे, यूनाइटेड नेशन एक कमिटी, एक संघ है, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन। आगे हमने देखा था, आगे फिर अंत में हमने क्या देखा था कि जो हवाई जहाज होते हैं, जो ट्रेन्स होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, तो जो उनका नाम होता है ना, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो मकालू है, ये एक जहाज का नाम है, तो इससे पहले हम क्या कर दिए, द का यूज। जैसे द एयर इंडिया, ये क्या कही, कंपनी का नाम हो गया, जो जहाज मतलब वायुयान का संचालन करती है, क्या करेंगे, इससे पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे मगध एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन ट्रांसपोर्ट साधन है, ट्रेन का नाम है, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग। पानी के जहाज का नाम आपने विक्रांत का नाम सुना होगा, तो विक्रांत क्या है, पानी का जहाज है, तो इससे पहले हमने क्या कर दिया, द का प्रयोग। और सबसे अंतिम में हमने देखा था कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो आपकी नागरिकता को दर्शाते हैं, जो आपकी राष्ट्रीयता को, देश को दर्शाते हैं, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम भारत के हैं, तो कहीं जाएंगे तो हमारी राष्ट्रीयता, नागरिकता को क्या दर्शाएगा, हम कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, ठीक है, जोर से बोलो, हम भारतीय हैं। तो भारतीय हैं, तो भारतीय क्या दर्शाता है, हमारी नागरिकता, हमारी राष्ट्रीयता दर्शाती है, हमारे देश को प्रदर्शित करता है। तो इंडियंस हमारी राष्ट्रीयता को दर्शाता है, तो क्या कर देंगे, इंडियन से पहले द लगा देंगे, द इंडियंस। उसी तरह से किसी अन्य देश का कोई रहेगा, जैसे कि रूस का है तो रशियन, अमेरिका का तो अमेरिकन, अफ्रीका का तो अफ्रीकन। तो जैसे अमेरिका का कोई है तो कहेगा अमेरिकन, क्या कहेगा, अमेरिकन। तो इससे पहले द लगा देंगे, द अमेरिकन, द अफ्रीकन, द रशियन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नागरिकता, राष्ट्रीयता और देश को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं ना, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल का ये सेकेंड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने विस्तार से देखा था कि आर्टिकल किसे कहेंगे, और जो आर्टिकल के मतलब बेसिक नियम है सब हमने देखा था। उसमें हमने ए और एन का यूज भी देखा था, और द का यूज बचा था। तो इस वाले वीडियो में हमने द का प्रयोग भी कंप्लीट कर लिया। देखो द के बहुत यूज होते हैं, लेकिन क्या है कि जो मतलब बेसिक तौर पर जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, जो बेसिक समझ के लिए चाहिए, उतनी बातें हमने इस वीडियो में की। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कि द के हमने 10 से 12 या 15 यूज लगभग कितने, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने द के लगभग 10 से 12 प्रयोग देख लिए, जो बेसिक तौर पर क्या होते हैं, मतलब यूज होते हैं। वैसे है तो बहुत यूज इसके द के कि किस तरह से किया जाएगा, लेकिन हमने बेसिक तौर पर पूरा समझ लिया। बाकी आप एक दो बार इसको देखेंगे और याद करेंगे तो आपके हैबिट में ये आ जाएगा कि हम द का प्रयोग किस तरह से करेंगे और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो प्रैक्टिस से ही करो, कुछ नया अगर ट्राई करना है तो देखो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप 2-3 बार जैसे ही देखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ नया करना ही चाहिए। और जैसे ही आप कुछ नया करेंगे तो आपकी आलोचनाएं भी होंगी, तारीफें भी होंगी, यार दोस्त भी रूठेंगे, कुछ आलोचनाएं भी होंगी। ठीक है, कहीं से आप निकाले जाएंगे, कहीं आप जुड़ेंगे। जीवन है, बहुत कुछ होगा। साथ
इन्हीं सबको दर्शाने के लिए एक बशीर बद्र साहब की कुछ लाइनें हैं, जैसे वो है ना कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। और है कि महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। और अंतिम में क्या था वो कि पत्थर मुझे कहता है मुझे चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो ये बशीर बद्र साहब की कुछ लाइनें हैं जो मतलब दिखाती हैं कि आप जीवन में क्या हैं, किस पड़ाव में हैं, या कभी सफल होते हैं तो उसके पीछे क्या संघर्ष होती है, दोस्ती यारी मोहब्बत, सभी चीज़ों को ये दर्शाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने को प्रयोग करना है, कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आप भी बढ़िए आगे और प्रैक्टिस में लाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।